नमस्कार, आप देख रहे हैं काबिल न्यूज़। मेरे साथ जो है जाने माने प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भाटी सर। हम लोग बात करेंगे बीपीएससी ट्री पेपर लीक मामले में। सर, जो 300 लोग पकड़े गए थे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, जो बीपीएससी ट्री पेपर लीक मामले में, उनमें से 88 महिलाओं का आज बेल मिल गया है मात्र 4-5 दिनों के भीतर। तो सर कैसे है ये? देखिए, उसमें जो दलील देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, आपके इस प्रश्न से आंसर देने से पहले मैं आपको ये पहले बता दूँ जी। कि बीपीएससी के द्वारा ये धांधली जो की गई थी क्वेश्चन पेपर लीक की मामला में, 3 एग्ज़ाम अभी तक लिया है बीपीएससी के द्वारा, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। जी। छात्र हमेशा से प्रश्न उठाते रहे हैं कि तीनों में धांधली हुआ है, लेकिन छात्र कहते-कहते रह गए, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं रहा। हालाँकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में भी अब सुनवाई शुरू हुई है, जी। जिसमें बीपीएससी से जवाब माँगा गया है। अब वो उस पे बहुत सारे केसेस में, तो वो तो अलग मामला है। लेकिन छात्र को जब कोई सुनने वाला नहीं था, बहुत सारे छात्र ने कहा कि टीआरई 1 में भी धांधली हुआ है, उसको भी देखा जाए। तो छात्रों को ज़बरदस्ती बीपीएससी के द्वारा नोटिस दिया गया कि तुम बोलोगे, यदि तुम कोई सबूत नहीं दोगे तो तुमको जो है सो रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, और बहुत सारे छात्रों को कि कोई जुबान नहीं खोले, अच्छा। इसीलिए उसको जो है सो मुँह बंद करा दिया गया। अब जब इस बार छात्र को लगा कि भाई क्वेश्चन पेपर का मामला है, ये सब बोले तो बोले कि पर्याप्त सबूत दीजिए, पर्याप्त सबूत दीजिए। छात्र कहाँ से सबूत लाएगा? वो तो आपको लिंक देगा। सही बात। इस बार तब फिर कुछ छात्रों ने दिमाग लगाया, और वो जो है सो आर्थिक अपराध इकाई को कॉल किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बहुत सारे छात्र जो है सो गिरफ्तार हुए। तब ये बोले कि पुख्ता सबूत है, क्योंकि वो वही प्रश्न चिन्ह था जो वहाँ पर मिला, पकड़ा गया। तब भी ये बीपीएससी अपना मीटिंग करती रही कि नहीं, हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं है इस तरह। तब लोगों के बीच में ये लगा कि क्या ये इन माफियाओं के साथ बीपीएससी का कोई तालमेल तो नहीं है, कि इसीलिए वो कैंसिल नहीं करे। ये तरह का प्रश्न उठाने लगे छात्रों ने। आनन फानन में अब एक ही सरकार की 2 एजेंसियां, एक बीपीएससी और दूसरा आर्थिक अपराध इकाई, दोनों में कंट्राडिक्ट होना। ये कह रहे कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, ये कह रहे कि क्वेश्चन लीक हुआ, और इधर मजबूरी में 300 छात्रों को जो गिरफ्तार किया गया था जी। तो ये दोनों में कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो आज जो बहस के दौरान जो बातें रखी गई, महिलाएं थी, बहुत सारे लोगों का, तो देखिए 2-3 बातें हैं। यही बात वहां पर रखा गया कि एक तरफ बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है, शुरुआती दौर में करें कि क्वेश्चन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है जी। तो और ईबीपी और ये आनन फानन में जो है सो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 300 लोगों को गिरफ्तार किया। तो आखिर झूठा कौन है? तो संदेह हो गया, बीपीएससी मानने रही है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है, वो मिला, पहली बात। नंबर 2 कि ये जो देखिए, इन लोगों का जो आरोप है वो क्वेश्चन आउट करने, ये 300 छात्रों को जो बेल क्यों मिला वो समझिए, जिसमें कारण ये दिया गया कि ये छात्र जो जिनको बेल मिला है, महिलाओं को, हालांकि पुरुष का भी हमको लगता है कि 27 तारीख को जब होली के बाद रखा जाएगा, इन लोग को भी बेल मिलेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं, चूंकि वही पैटर्न है। अच्छा। कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाएगा उसका मिलेगा। अभी जो उनमें ये बातें कही गई है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट की जहां तक बात है, इन लोगों पर ये आरोप है कि ये क्वेश्चन का जब क्वेश्चन आउट हो गया, मार्केट में आ गया, तो ये लोग उस क्वेश्चन को खरीदार थे या उस क्वेश्चन को प्राप्त करने वाले थे। अच्छा। ये आरोप इन लोगों पर, इन बच्चों पर ये आरोप नहीं था कि इन्होंने ही क्वेश्चन आउट किया। अच्छा। क्वेश्चन जब मार्केट में आ गया तो खरीदने वाले या उसको प्राप्त करने का जो तरीका था, ये इसमें इन्वॉल्व, ये अगले कड़ी है। अगला ये जब कोई मार्केट से कड़ी नहीं, तो उसमें कोई भी इंसान, जज साहब को दलील में यही बातें कही गई कि कोई भी इंसान को जब पता चलेगा छात्रों को कि भाई क्वेश्चन आउट हुआ है, क्वेश्चन आउट होने के बाद मार्केट में वो कोई क्वेश्चन उपलब्ध है, ऐसे परिस्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति जो है सो उसको खरीदेगा, लाभ उठाना चाहेगा। तो आपका जो है सिस्टम जो है, जो इतना बड़ा आपने मैकेनिज्म रखा है बीपीएससी को, वहाँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के बाद ऑफिसर अकेडमी फिर से आ चुका है शिक्षक भर्ती 4.0 में। हमारे सभी बैचेज ऑनलाइन में लॉन्च कर दिए गए हैं। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सभी विषय, 9-10 के लिए सभी विषय और 11-12 के सभी विषय, थ्योरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी आपका क्वेश्चन बेच लेता है और आप उसको मानने को तैयार नहीं, और छात्र को जो छात्र मार्केट में खरीद रहे हैं उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कहाँ से न्यायोचित है? जब छात्र समय रहते टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपको जब बोला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ये अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, धांधली हो रहा है, तो आप उसको शोकॉज करके आप उसको मुंह बंद करवा देते हैं और उसको 3 साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड करा देते हैं। तो आप आखिर छात्र अपनी बात को कहाँ रखे? और जब न्यायालय में जब मामला आया तो न्यायालय की बात तो बहुत विहित प्रक्रियाएं हैं यहाँ के बारे में, न्यायालय के बारे में
जब एक तो पेंडेंसी है तो आपका नंबर पर आने में वक्त लगता है। नंबर पर आने के बाद भी उसको बीपीएससी को भी जवाब मांगा जाता है कि आपका क्या कहना है, आपके ऊपर आरोप है। फिर वो जवाब फाइल करते हैं, जवाब में यदि हम लोग को संतुष्टि नहीं लगता है तो रिप्लाई फिर हम लोग मांग देते हैं और तब जाके बहस होता है। तो एक विहित प्रक्रियाओं की वजह से वहाँ रहता है, तब तक छात्रों के साथ इनजस्टिस हो जाता है, बहुत लोगों का उम्र जिसका बीत हो जाता गया है। सर, उसके साथ क्या होगा? तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे छात्रों का दावा ये है, जिसका भी एक जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी बहुत लोग इस तरीके से प्रवेश कर गए हैं, इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से, उनका भी जिनका जांच होना जिनका चाहिए। नहीं होना चाहिए था। बहुत लोग मेधावी हैं, उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का, छात्रों के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत यदि वो देना चाहते हैं तो बीपीएससी को एक विज्ञापन देकर वो मांगना चाहिए कि आप लोगों को यदि लगता है कि टीआरई 1 में भी इस तरह की बातें हुई तो आपका आवेदन जो है सो आमंत्रित किया जाता है, आप शिकायत रख सकते हैं बेखौफ तरीके सर से। तो बहुत गंभीर तो मुद्दा है। गंभीर मामला इसलिए है कि बहुत होनहार छात्र, आप समझिए कि जो लड़का पता ही दिन नहीं रात कैसे जीवन चल जो रहा है। लड़का दिन रात पढ़ा, जी गरीबी में आके लोग यहाँ पर किया, बीएड किया, एसटीएट किया, जी जी, सीटेट किया, सब सीटेट किया, तो बहुत सारे छात्रों को जब दिन रात वो पढ़ा और उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि क्वेश्चन का सेटिंग करके वो लोग जो है सो नौकरी कर लिया और होनहार छात्र रोड पर भटक रहे हैं, अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उनके परेशान दर्द होंगे। को कौन समझेगा। और सरकार की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि एक मैकेनिज्म आपका कह रहा है हुआ है, आर्थिक अपराधी का कि नहीं यहाँ पर धांधली हुई है, दिक्कत है। और ये मानने में इतना माने, लेकिन कितना देर कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि छात्रों का जो है सो माने ये संदेह जो है सो बहुत ये हो गहरा गया गया। और गंभीर आरोप लगाया जाने लगा कि बीपीएससी की भी मिली भगत उन माफियाओं से है, इसीलिए सकती क्वेश्चन है। को ये जो ऐसा है बच्चे एग्जाम मानने लगे। एग्जाम को रद्द नहीं करा। ऐसा आरोप जब लगने लगे जी तब आनन फानन में सारी बातों को होते होते इनको रद्द करना पड़ा। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है और सरकार के साथ साथ आयोग को इस पर पूरी निगरानी रखनी होगी कि कदाचार और भ्रष्टाचार मुक्त आप एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है, जी। तो इतने बड़े व्यापक एग्जाम को आप ऐसे कंडक्ट मत कराइए, छोटे छोटे यूनिट को दीजिए, टुकड़ों में कराइए। टुकड़ों में कराइए। जी। और वो आनन फानन में कि इलेक्शन का टाइम है, हमको अपना क्रेडिट लेना है कि हमने इतनी बहाली दिखा दिया, वैसे नहीं इस चक्कर में आप होनहार छात्र के साथ गलाकटी मत कीजिए, उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये सब चीज का भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद सर। शुक्रिया। मेरे साथ जो है शिवनंदन भारती सर थे। अभी क्या कुछ कहा है सर ने, आप सभी समझ सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीर बातें हैं, जिसपे सरकार, आयोग सब ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, विद्यार्थियों से जुड़ा है, विद्यार्थी के भविष्य का मुद्दा है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, इस पर कमेंट करें। जय हिंद, देखते रहिए काबिल न्यूज।